जो हमारा बाबा बोलता है, विस्तार को संक्षिप्त में ले आओ, तो किस तरह लाओगे? हमारा जो विस्तार, कितने जन्मों जन्मों का विस्तार है, पूरी दुनिया में फैला के जो रखा है, उसको समेटना है। कैसा समेटेंगे? किसने किसने मंथन किया है इसके बारे में? क्योंकि पुराने बच्चे, उनको तो बताया भी है ड्रील। अगर बाबा लेने आए तो किस तरह से जाना है हमें। तो क्या हमें पीछे मुड़कर देखना है कि क्या हमारा बोलते हैं ना, सारी जड़ें जो है वो हमने संपूर्ण की है, क्लोजर लगाया है या नहीं, ये चेक करना। तो किया है? कोई शेयर करना चाहेगा अपना कुछ अनुभव? इन शॉर्ट मैं आप सबको बताती हूँ, विस्तार को संक्षिप्त में ले आने का मतलब क्या है? विस्तार यानी हमारा कर्मों का हिसाब किताब, जो हम कर्म बनाए हुए हैं, जन्म जन्म से बनाए हैं। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि जिस जन्म में हमने कर्म बनाए उसी जन्म में वो खत्म हो जाए। हो सकता है वो पोस्ट पेड है, पोस्ट पेड है। इस जन्म कर्म करो, उसका फल अगले जन्म खाओ। जैसे बोलते हैं ना, हमारे दादाजी खेती कर रहे थे तो आम के पेड़ लगा रहे थे, गुठलियां डाल रहे थे। तो किसी ने पूछा कि आप अभी गुठली डाल रहे हो, आपका एज तो हो गया है, इसका फल कब मिलेगा और आप कब खाओगे, क्यों इतनी मेहनत कर रहे हो? तो क्या बोले कि अभी मैं कर्म कर रहा हूँ, बीजे बो रहा हूँ, इसका फल मुझे अगले जन्म में मिलेगा, तब मैं बैठ के खाऊंगी, है ना। तो ये हो गया विस्तार। अब इसको संक्षिप्त करना है, कंट्रोल करना है, खत्म करना है। इसी को बोलेंगे हम कर्मातीत अवस्था। बाबा जो कर्मातीत अवस्था की बात जो करता है ना, उसका बेस जो है वो विस्तार को समेटने का है। तो बाबा यही हमें कहता है कि कर्मातीत अवस्था लाने के लिए क्या करना है? आने वाला हर पल जो आता है हमारे सामने, उसको खत्म करना है, उसको क्लोजर लगाना है। क्यों? क्योंकि कुदरत जो है ना, हमने जो विस्तार करके रखा हुआ है ना, कुदरत और वक्त, ये दोनों हमें चांस देती है उस विस्तार को समेटने का। है अगर जैसे एक माँ होती है ना, अपना बच्चा जब स्कूल में जा रहा होता है तो उसकी चेकिंग करती रहती है बार बार, तूने टाइम टेबल की बुक भरे क्या, वाटर बोतल बैग में भरी, टिफिन बॉक्स बैग में भरा, पेंसिल का बॉक्स, पेन पेंसिल का वो बराबर रखा, स्केल रखा, हर एक चीज छोटी छोटी, होमवर्क किया है, जो टीचर ने बोला था क्या क्या होमवर्क कर कर आने के लिए, वो लिखने वाला भी, लर्न करने वाला भी, तो सारा उसका हिसाब किताब चेक करती रहती है। कब? जब स्कूल का टाइम हो जाता है, वो निकलने वाला होता है। क्यों? क्योंकि वो जो 5 मिनट होता है ना, वो बहुत मूल्यवान होते हैं, इम्पोर्टेंट होते हैं। उस 5 मिनट में माँ उसको अपना पूरे 24 घंटे का रिमाइंडर दे देती है कि तूने ये सब कर लिया है ना, अब आगे तेरी परीक्षा की घड़ी है। सेम ऐसा ही ये वक्त, ये कुदरत और हमारे कर्म, आने वाला पल जो होता है ना, हमें उसका सिग्नल दे रहा होता है कि ये पल जो है आने वाला, ये तुम्हें क्लोजर लगाने के लिए, पीछे जो कर कर आए हैं ना, उसका तुम्हारे सामने आने वाला है। इसको तुमको क्रिएट नहीं करना है, तो स्टॉप लगाना। अगर तुम्हें कुछ भी देने, कोई मांगने के लिए आ रहा है, कोई ये कर रहा है तुमसे, तो ऐसा मत समझो कि वो तुम्हारा फायदा ले रहा है, या तुम्हारे सीधे तुम्हारा भोलापन, तुम्हारी देने की भावना है, इसलिए वो उसका मौका का उसको यूज कर रहा है। मैं ऐसा समझो कि ये वक्त मुझे चांस दे रहा है, जो मैं पीछे विस्तार कर कर आई हूँ, उसको खत्म करने का। तो पीछे के जो मेरा अनुभव मैंने सुनाए कि किस तरह से बाबा ने मेरे को हर पल फुल स्टॉप लगाने को सिखाया, हर पल, और कितना मेरे को ड्रिल करवाया, कभी हफ्ते में, कभी रोज, कभी हफ्ते में एक बार। आके मेरे को पूछता था, अब तू रेडी है, आ जाओ तुझे लेने।
फिर कभी बोलता था सवेरे वक्त में, मैं शाम को तुझे लेने आ रहा हूँ, जो भी पूरे दिन के तेरे काम है सब खत्म कर। पूरे दिन के काम बाबा बोलता है? ये पूरा दिन मतलब कितना बड़ा दिन है? एक जन्म का दिन, 2 जन्म के दिन, या क्या? उसके पीछे का वजह क्या है, बाबा पूछता है ना। जब बाबा ये बात करता है तो हमको समझना है कि आने वाला जो वक्त है ना, बहुत बड़ा एक टेस्ट पर लेकर आएगा, जहाँ तुम्हें फुल स्टॉप लगाना बहुत जरूरी है। अगर उस फुल स्टॉप की जगह पर तुमने कॉमा लगा दिया ना, तो हो सकता है वो तुम्हारे कंट्रोल से बाहर हो जाए कर्म, और इस जन्म का ही नहीं, अगले जन्म के लिए भी फॉरवर्ड हो जाए, वो भरते ही बैठना पड़े। तो बाबा ऐसे भी हमें बहुत बार सिग्नल देता है। उसके साथ सहयोग देने के लिए कुदरत, कर्म और वक्त, ये तीनों होते हैं। ऐसे बहुत बार मेरे सामने परीक्षाएं आई, जहाँ मुझे बाबा ने पहले ज्ञान समझाया था कि ऐसे वक्त आएगा कि तेरे को क्या करना है, और उस वक्त में बाबा इंटरफियर नहीं करता हमारे डिसीजन के लिए। बाबा बोलता है निर्णय तुम्हारा है, परखने की शक्ति तुम्हारी है, तुमको परखना है, निर्णय तुम्हें लेना है कि वहां पे फुल स्टॉप लगना चाहिए या कॉमा लगना चाहिए। ये तुमको समझ। तो ऐसी बहुत सी घड़ी आई, जैसे मैंने कहा कि मेरे पास सेवा आई थी खाना बनाने की, उस वक्त जब मेरी हेल्थ बहुत डाउन थी, बहुत ही हेल्थ इश्यूज चल रहे थे, जब मैं खाना भी खा नहीं सकती थी, कुछ भी नहीं, मतलब धूप भी निकलने का मेरे को मुश्किल जा रहा था, और हेल्थ एकदम कम हो गई थी मेरी। 80-90 किलो का वजन मेरा एकदम से 50 से भी नीचे आ गया था 6-8 महीने के अंदर। ऐसे इसमें वो सेवा आ गई थी खाना बनाने की। 25 लोगों के हिसाब से खाना था वो। 6-7 भाई थे और 7 भाई थे, पर 3 वक्त का उनका खाना। तो वहां पे मेरे को बाबा ने जैसे निर्णय तुझे लेना है, तुझे तेरा शक्ति का भरोसा, तेरी अंदर कितनी शक्ति है, ज्ञान समझा दिया है मैंने कि क्या क्या ज्ञान समझाया, वक्त की कमी है। एक क्षण 1 वर्ष के बराबर है। अगर एक क्षण भी मैं इधर वेस्ट करूंगी तो 1 वर्ष का कर्म जो चुकतू करना है वो मेरा आगे 1 वर्ष के लिए ढकला जाएगा। सोचो, ये ज्ञान बाबा ने मुझे बताया, और अब निर्णय करने की शक्ति मेरी है। तो ये परखना, क्या परखना था मुझे यहाँ पर, मेरे अंदर के पोटेंशियल को, मैं इस शरीर के हिसाब किताब के साथ में क्या ये जिम्मेदारी ले सकती हूँ, क्या मैं ये कर सकती हूँ। क्यों? क्योंकि हिम्मत का कदम जब मैं एक पहला उठाऊंगी, तब जाके मुझे बाबा के सहयोग 100 कदमों से मिलेगा। ये भी ज्ञान बाबा ने मुझे समझाया। तो यहाँ पे भरोसा, एक बाबा पर भरोसा, निश्चय, यस बाबा अगर मेरे साथ है तो मैं कोई भी परेशानी, कितने भी मेरे चैलेंजेस आओ, मैं उसको पार कर सकती हूँ। तो ये परखना अपनी शक्ति के साथ, अपनी हिम्मत के साथ, और फिर डिसाइड करना, डिसीजन लेना और कमिटमेंट करना। और एक बार कमिटमेंट कर दिया, पीछे हट नहीं सकते। तो ये था, बाबा ने मेरे सामने चैलेंज रखा हुआ था, कुदरत का, कर्म का और वक्त का। ये तीनों मिलके मेरे सामने आके खड़े हुए। बाबा ने ये ज्ञान समझाया और मेरे ऊपर डिसीजन छोड़ा था, और बस बाबा की तरफ एक बार देखा और मैंने कहा कि मैं कर लूंगी, कमिट कर दिया। फिर आया चैलेंज कि सबको कन्विंस करना है, क्योंकि मेरे युगल तैयार नहीं रहेंगे, क्योंकि वो तो दिन रात मेरी हेल्थ के बारे में देख रहे हैं। हमारी जोन इंचार्ज दीदी वहाँ के सेंटर की, वो तैयार नहीं होगी, क्योंकि उन्होंने भी मेरी हेल्थ देखी है। तो कोई भी इस चीज के लिए तैयार नहीं होगा। बोलेंगे इतने अच्छे खासे दूसरे लोग हैं ना, वो लोग कर लेंगे ये सेवा, तुम्हें ही करने की क्या जरूरत है। पहले तुम अपने पे ध्यान रखो, अपने हेल्थ के पास ध्यान रखो। तो मुझे वहां से तैयारी करनी थी कि सबको पहले कन्विंस करना था, मनाना था कि मुझे ये सेवा करनी है करके। तो ये बहुत सारे चैलेंज आया, बहुत बार प्रॉब्लम्स फेस करने पड़े मुझे,
क्योंकि दिख नहीं रहा था। हाँ, आंखों से दिख नहीं रहा था बराबर से। अचानक से दृष्टि भी कम होने लग गई, हेल्थ कम होने लग गई। किस तरह उसको मैनेज करना है, क्योंकि हम जब आंखें अच्छी होती है ना तो हमारा 80% काम आंखों से होता है, और अब 80% जो काम कर रही थी वो ही 0 हो गया। अब बाकी की जो इंद्रिया उनका हेल्प लेके करना है। मैं निश्चय बाबा पर, तो बाबा भी हेल्प करने आ गए जब मैंने ये हिम्मत दिखाई। हाँ, और जो ये कर्मों का विस्तार था मेरा, वो एक क्षण अगर मैं निर्णय लेने को पीछे हट जाती या हिचकिचा जाती, तो कहीं ना कहीं मैं अपने ऊपर भी भरोसा नहीं कर पाती, बाबा पे भी भरोसा नहीं करती, है ना। और वो एक क्षण बहुत इम्पोर्टेंट होता है, आर या पार। जहां मैंने अगर एक क्षण भी पीछे मुड़कर देखा कि मैं क्या कर सकती हूँ ये पूछने के लिए भी, तो बहुत सारे सभी हाथ मेरे को पीछे खींचने के लिए ही थे, कोई भी आगे बढ़ाने के लिए नहीं था। सिर्फ जो हाथ आगे बढ़ाने के लिए था वो था बाबा। एक हाथ के वर्ड से 100 हाथ पीछे खींचने वाले। सोचो, पीछे खींचने वाले भी वो क्या था, मेरे हित चिंतक ही थे, वेल विशर्स ही थे वो भी, क्योंकि वो शरीर के हिसाब से और इसके हिसाब से देख रहे थे, मेरी पोजीशन के हिसाब से। और बाबा जो था वो तो सबसे महा वेल विशर, वो मेरे मेरे पास क्या देख रहा था, मेरा हिसाब किताब, मेरे पास वक्त कितना बचा है, और उस वक्त के इसमें मुझे किस तरह से मेरा हिसाब, हाँ, खत्म करना है वो। और क्या था दूसरा, बाबा बोलता है बच्चों में हिम्मत आएगी अगर ज्ञान क्लियर होगा। तो उससे पहले वो नॉलेज क्लियर किया मुझे और निर्णय करने को बोला, और मैंने वो निर्णय लिया, वो उठाया, वो कमिटमेंट, जिम्मेदारी उठाई, और बाबा ने उसको पार करने के लिए हेल्प भी किया। तो जो मेरा विस्तार था पिछले जन्मों का, जहाँ कहीं पे भी मैंने ऐसे गलत एडवाइस दिए होंगे किसी को, हाँ, कि जैसे कर्म खत्म करने का होगा तो तुमको ये करना है, फलाना करना, अंधविश्वास में जो मैंने किया है काम, किसी का खाना छीन लिया है, किसी को बहुत सारे उपवास करने लगाए हैं, तो ये वो वक्त था मुझे उन सबको, मेरे को अभी उपवास रखना है क्योंकि खा पी नहीं सकती थी, हाँ, और अंधा, क्योंकि मैंने अंधविश्वास दिलवाया था, तो अंधे होकर फास्टिंग रखकर मेरे को उन सबका पेट भरना है। देख रहा है कि किस तरह का हिसाब किताब था मेरा, है, और उन सबको खाना बना के खिलाना था, और वो 2-3 वर्ष तक चला। सिर्फ वही नहीं थे, बाकी के भी कितने ही कोने कोने की दुनिया के, अभी दुबई में थी तो बहुत सारे अलग अलग जगह के लोग थे, श्रीलंका के थे, फिलीपाइंस के थे, बांग्लादेश के थे, पाकिस्तान के थे, यूके के थे, यूएस के थे, ऑस्ट्रेलिया के थे, सब, है। वो मैं उनका हिसाब किताब चुप करने के लिए कहाँ जा सकती थी। तो ये वक्त ने मुझे हेल्प किया, मेरे कर्म ने मुझे हेल्प किया, और कुदरत ने मुझे हेल्प किया कि ऐसी जगह मुझे पहुंचाया जहां पर ये सारी आत्माएं मिल जाए और मेरा हिसाब चुप कर पाऊं। मगर वो तभी में कर सकती है जहां मुझे कॉमा नहीं, फुल स्टॉप लगाना है। ये समझदारी मुझ में आनी चाहिए तभी, और उसको सहज, विदाउट एनी रीजन दिए, मेरी हेल्थ अच्छी नहीं है या हेल्थ ठीक हो जाएगी बाद में मैं करूंगी, या ये सेवा देने के लिए इतने पैसे लगेंगे मुझे, तो मैं पहले पैसे कमा लूं फिर ये सेवा करूंगी, तो इसको बोलेंगे क्या हम, कौमाल लगा दिया, है ना। हेल्थ ठीक हो जाएगी फिर करूं, पैसे आ जाए फिर करूं, ये हो जाएगा फिर करूं, ये कर लेंगे फिर करूं, ये फिर वाला जो वर्ड हम यूज करते हैं उसको बोलते हैं कौमा लगाना। हाजी का पाठ बजाने का मतलब होता है फुल स्टॉप लगाना। अभी समझ में आया कहाँ हम कौमा लगाते हैं और कहाँ फुल स्टॉप लगाते हैं। किस तरह बाबा बोलता है हाजी का पाठ बजाओ, यस मैं करूंगी, कहीं पे भी रीजन देना ही नहीं। हमको बाबा वो हुनर सिखाता है एडजस्ट करने का, मैनेजमेंट, है, टाइम मैनेजमेंट, वर्क मैनेजमेंट, पीस मैनेजमेंट, प्रायोरिटी मैनेजमेंट, ये सारे मैनेजमेंट बाबा हमें सिखाता है। ये सारे डायरेक्शन हमें मुरली द्वारा ही मिलता है। मैंने भी मुरली द्वारा ही समझा है, बाबा ने मुरली द्वारा ही मुझे समझाया है ये सब चीजों को, मगर अनुभव के साथ, इसी के साथ में वो विस्तार जो मेरा था वो बाबा ने समेटना मुझे सिखाया, और वो समेटने का
तरीका हाँ जी का पाठ हो जाना। कुछ भी मेरे सामने आए, हाँ हाँ जी, और अभी इसी वक्त, क्यों, एक क्षण एक साल समान, है ना। ये कभी भी भूलना नहीं। तभी हम विस्तार को सार में ले आते हैं, विस्तार को समेटना शुरू करते हैं। और जब बाबा आके पूछेगा बच्चा रेडी है, हम बाबा से आंखें मिलाकर बोल सकते हैं यस बाबा, जितनी भी चैलेंजेस सामने आई उसको पार करके मैं तुम्हारे पास पहुंच गई हूँ, अब रेडी, है ना। बहुत बार ऐसे हुआ है जब अभी जूम सेशंस भी चले, मुझे लगता था यही नॉलेज है, इतना ही नॉलेज है, अब हो गया रिपीटेड, वापस से वही हो रहा था बार बार। मुझे लगा कि हो गया है, बाबा ने जितना मुझे समझाया मेरा देकर हो गया, तो मेरा पाठ खत्म हो चुका है। हाँ? अब ये तीसरी बार जब आया तो वापस से सबने कहा कि नहीं दीदी एक बार और रिवीजन कर लेते हैं, वापस से लो। तो कितने 2 के 3 नए चैप्टर्स ओपन हुए हैं। एक है मदर नेचर के साथ का कनेक्शन, एक है बॉडी के साथ का कनेक्शन, और इसके साथ में और भी मिलजुल के बीमारियां, उसकी रेमेडी, किस तरह से उसको टैकल करना है, वो सारी चीजें, किस तरह का खाना पीना होना चाहिए, वो सारा सब हमको समझ में आया, है ना। अब जब ये समझा तब मुझे समझ में आया कि अरे अभी तो इतना बाकी था। और बाबा तो देख के मुझे हंसी आ गई थी, बाबा ये फुल स्टॉप तो कभी लगेगा ही नहीं, नेवर एंडिंग स्टोरी है ये। हाँ, तो मेरा कहाँ तक का रोल बाकी है और कहाँ तक जाना। बाबा ने सिर्फ मुस्कुरा दिया, अभी पता नहीं है मुझे मेरा और विस्तार कहाँ है। मैं एक टॉपिक बाबा बार बार याद दिलाता है जिनका आप लोगों के बहुत सारे इसके लिए क्वेश्चंस होते हैं, वो हम आगे चल के लेंगे, मगर ये एक है विस्तार को सार में लेकर आने का। हाँ, मेरा खुद का अनुभव। अब मुझे आप सबसे भी पूछना है कि आप लोगों ने भी अपने इस जर्नी में जब से ज्ञान लिया है, तब से बहुत बार आप लोगों के सामने ऐसे चैलेंजेस आई, ऐसे हाँ, परिस्थितियां आई जहाँ आपको ऐसा लगा कि इसको पार करना बहुत मुश्किल है, ये बहुत मुश्किल, नहीं कर सकते, और नहीं नहीं बोलकर भी आप उस परिस्थिति को पार कर भी लिया। हाँ, बाबा की मदद से, बाबा के ज्ञान से, हिम्मत से, मगर महसूस नहीं कर पाए कि हमने वो पार कर दिए। तो ये वो वक्त बाबा ने दिया है कि विस्तार से सार में लेकर आने का, कि तुम मंथन करो कि किस तरह वो परिस्थितियां पार करी है तुमने, हाँ, किस तरह उसको फुल स्टॉप लगाया या कॉमा लग गया। क्या आप लोगों ने मंथन किया है इन सब के बारे में? तो प्लीज शेयर करना, मैं भी सुनना चाहती हूँ आप सबका। या भावना बहन, कैन यू स्टार्ट फ्रॉम योर साइड? योर साइड, सॉरी आई एम टेकिंग योर नेम No, बिकॉज it's okay. Yeah, I'm glad that you said it. मैं तो भावना was coming up to speak only. तो जब से आपके साथ जुड़े हैं दीदी, तब से ये समझ में आया है कि अकाउंट सेटल करने का मतलब क्या होता है। क्योंकि बाबा बोलते थे कि मेरी याद से विकर्म विनाश होंगे, लेकिन याद से विकर्म विनाश होंगे तो ये समझ में आता था योग में बैठ जाना है बाबा के साथ, और योग में बैठ जाएंगे और विकर्म विनाश हो जाएंगे, मैंने बाबा के साथ रूहान ड्रिल्स अभ्यास जो कुछ भी है। लेकिन प्रैक्टिकली कैसे करना है, कैसे आगे बढ़कर हेल्पिंग हैंड बनना है सबके लिए, फरिश्ता स्वरूप का रियल मीनिंग क्या है। नहीं तो फरिश्ता स्वरूप हम वो समझते थे चमकीले ड्रेस पहना उड़े, हालांकि वो कभी भी प्रैक्टिकली होता नहीं था, यहाँ पर समझ में नहीं आता था, तो उसको किया नहीं था। लेकिन समझाया तो यही गया था कि चमकीली ड्रेस और सूक्ष्म वतन, वो वाइट वाइट परियों के जैसे दिखना, और वहां से जाकर आप सारी दुनिया को सताशते हैं और इस तरह की चीजें। लेकिन एक बात इतनी अच्छे से टच की जब आपने ये बताया कि फरिश्ता स्वरूप यानी 24/7 सेवा में हाजिर। तो इस तरह से दीदी यहाँ यही लग रहा है, आपने फिर ये बताया कि कैसे हमको अपने ईगो को किल करके आगे बढ़ना है, दूसरे से माफी मांगनी है,
और मतलब अपनी गलती को स्वीकार करना, याद करना है, रिमेम्बर कि कहाँ कहाँ कुछ हुआ, वहां जाओ, वापस बाबा को साथ लो। तो बाबा ड्रिल्स क्यों कराते हैं? इसीलिए कराते हैं कि तुम आगे बढ़ो और उनसे माफी मांगो, या फिर जो भी बात है आपने आज तक क्लियर नहीं की है या कोई प्रॉमिस किया है और वो पूरा नहीं किया है, तो वो प्रॉमिस पूरा करो। और इसमें डरने की बात नहीं है, यहीं पर बाबा हमारे साथ होता है, यहीं पर बाबा की याद से इसी तरीके से प्रैक्टिकल में विकर्म विनाश होते हैं। तो बाबा तब से इस तरह से करा ही रहे हैं। बहुत अच्छे अच्छे अनुभव हुए हैं। नहीं तो पहले उंगली बाहर जाती थी, ज्ञान में आने के बाद भी ऐसे लगता था कि ये जो इशू है या ये जो बात है या कॉन्फ्लिक्ट है, ये उनकी वजह से है, तो दे शुड चेंज। लेकिन अब ये समझ में आया कि सारा का सारा खेल मेरा है, मैं कभी भी वो नहीं हूँ, बेचारी नहीं हूँ। मैं कभी भी ये नहीं कह सकती दैट आई एम अ विक्टिम। तो ये सब चीजें समझ आने के बाद कुछ ऐसे ऐसे लोगों को भी खोज निकाला जो बरसों पहले जिनके साथ कभी कुछ डीलिंग्स हुई थी, दुबई के ही कुछ लोग थे, तो वहां पर उनको भी कांटेक्ट करके, और उनको मैंने एज सच कोई एग्जैक्ट बात नहीं थी, लेकिन ऐसा लगता था कि शायद कहीं ना कहीं हम पीछे रहे हैं, कि वो रिलेशनशिप इतना स्मूथ नहीं है जितना होना चाहिए। तो वहां जाके फिर से एक बार वो कम्युनिकेशन जो गैप आ गया था, हाँ, तो वो उसको खत्म किया, उनके साथ बात किया और उनको बोला कि हमने बहुत अच्छा समय साथ बिताया है, दुख सुख में एक साथ रोए हैं, हंसे हैं। तो पीछे अगर कोई भी गलती हो भी गई हो तो प्लीज भूल जाइए, माफ कर दीजिए और आगे बढ़ते हैं। तो हर तरफ से, हर जगह से, बेटे से माफी मांगी, हस्बैंड से माफी मांगी, सिस्टर इन लॉ से माफी मांगी, मतलब जहां जहां चांस मिला वहां वहां सॉरी बोला जाकर। तो देखते गए कि एक एक करके रिलेशनशिप्स खूबसूरत बनते गए। अब मन मुटाव ही नहीं रहा, तो जब मन मुटाव ही नहीं है तो फिर देयर इज अ काइंड ऑफ पीस। और जैसे कर्मातीत स्टेज की भी अगर बात करें तो वो तो पता नहीं कब होगा, क्या होगा, बाबा जाने। लेकिन ये लग रहा है कि अपनी तरफ से अब कुछ भी नया, जैसे आप बोल रहे हैं ना कि विस्तार में नहीं लेके जाना है, नया क्रिएट नहीं करना है। हालांकि ऐसा नहीं है कि हमेशा ऐसा हो पाता है, गलतियां होती हैं, अभी भी गलतियां होती हैं, लेकिन रियलाइजेशन तो है, ट्रुथ का पता तो है कि ये तरीका नहीं है, ये हमारी पुरानी आदतें हैं, ये पुराने संस्कार हैं, इनको ब्रेक करना है। तो इतना परिवर्तन आ गया है कि सच में अभी ऑलमोस्ट ऐसे लगने लगा है कि हम जन्नत में हैं। और जब सिचुएशंस भी आती है ना दीदी, तो उनको चैलेंजेस की तरह ही लेते हैं, अपॉर्चुनिटीज की तरह लेते हैं कि इस लैडर पे चढ़ के मेरी सक्सेस खड़ी हुई है वहां पर। तो वी काइंड ऑफ इनवाइटेड, समय को समीप लाने की कोशिश, ये भी कह दिया कि आ जाएं चैलेंजेस, जो भी चीजें आनी है, जो भी बातें आनी है, वो आ जाएं। तो वो तो कहते तो बाबा को छोड़ दिया था, लेकिन वो फिर उसके बाद से आना शुरू भी हो गई। तो तब रियलाइज हुआ बाद में कि ये बात तुमने खुद इनवाइट की थी, तो आई है, समय को समीप लाने के लिए आई है, तुम्हें अकाउंट्स को क्लोजर लगाने का चांस मिल रहा है। तो दीदी कुल मिलाकर ये जर्नी और रिलेशनशिप्स, अपनी स्थिति, सब कुछ ओवरऑल इज आई थिंक वेरी 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 गुड। बीच में कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं, वो भी बाबा का हाथ पकड़ के, कभी हेल्थ इश्यूज आए, कभी कुछ हुआ, उनको भी बहुत पावरफुली अब बाबा ने हैंडल करना भी सिखा दिया है। और दीदी आपका बहुत बहुत थैंक यू है कि पर्सनली भी जब जब जरूरत पड़ी है भावना को, तब तब आपको ही कांटेक्ट किया है, और किसी का ख्याल भी नहीं आता, आपको ही कांटेक्ट करते हैं और आपसे एकदम टू द पॉइंट आंसर मिलता है बाबा से, और एक्यूरेटली वो भी करता है। एक तरह का जादू होता है, ऐसे लगता है कि ये आंसर आया है तो यस दिस इज इट, यही करना है, और वो कर भी लेते हैं। सो थैंक यू सो मच दीदी, थैंक यू फॉर एवरीथिंग। थैंक यू वेरी मच भावना बेन फॉर शेयरिंग योर अनुभव। अभी सबको आइडिया भी आएगा कि किस तरह से उनके भी जीवन में चैलेंजेस आए। एंड थैंक्स वेरी मच, आप इतना फेथ रखते हो
कि यहाँ से जो आएगी बात तो बाबा की कही है और उस पर चलते हो, क्वेश्चन मार्क नहीं लगता है ना, क्यों नहीं आता। जब ये हमारी स्थिति होती है कि ज्ञान को अर्जन करने की, जब ये स्थिति होती है तब जाके हम हाजी का पार्ट भी बजाते हैं। वेरी वंडरफुली भावना बेन सेड कि जिस तरह से यहाँ से कोई भी रेमेडी, ऐसा लगता है ना कि ये रॉन्ग भी हो सकता है, किसी और को अगर हम सुनाए तो उनको लगेगा नहीं नहीं ये तो गलत होगा, इसका रिजल्ट ऐसे कैसे हो सकता है। जैसे मैं एक एग्जांपल मेरा बताती हूँ, जब मेरा पानी पीने का बंद हो गया था, मैं पानी नहीं पी पा रही थी, हाँ, उस वक्त बाबा ने मुझे सारे मेरी मेड भी निकालने लगाई थी, बोला कि सब काम भी तेको करना है। तो सोचो अगर मैं किसी और को ये बोली तो बोलेगी पागल हो गई, शायद सही ढंग से बाबा की बात नहीं सुनी, है ना। मेरे को ये करना है, हमारी बाबा ने अगर मुझे बोला है मुझे करना है, ये निश्चय होना। सेम जो भावना बहन ने कहा, यहाँ से अगर मुझे कोई सोल्यूशन आया है तो मुझे 100% भरोसा और वो काम किया है। यही मेरा भी था, बाबा ने मुझे बोला है तो निकालना है निकालना। उस मेड को निकाला, पूरा घर का काम मैंने किया और उसका रिजल्ट ये था कि मैं कभी भी डिहाइड्रेटेड हुई नहीं। इतने गर्मी के मौसम में भी यहाँ पे थी, मेरे को कभी वो डिहाइड्रेटेड नहीं, तो बिना पानी का हाँ, जीना कितना मुश्किल। जब डॉक्टर के पास, मेरे युगल को इतना टेंशन की कहीं इसकी किडनी ना फेल हो जाए, लिवर ना फेल हो जाए, डॉक्टर के पास लेकर गए, डॉक्टर बोलता है इसका तो कोई निशानी दिख नहीं रही है डिहाइड्रेशन की, है। और मेरे को सलाइन भी नहीं लगाया, डॉक्टर ने वापस भेज दिया। तो ये है वो रिजल्ट, हमें क्यों में जाना ही नहीं। उस वक्त उस पल के लिए शायद हो सकता है हमें वो बात समझ में नहीं आए, और बाबा ने बोला है यही सही है, यही रास्ता सही है। वो निश्चय होना, वो भरोसा होना बहुत जरूरी है। एंड फेथ एवरी टाइम वर्क, हाँ, भरोसा ही हमेशा जीतता है, ये ध्यान में रखना। भले ही तब हमें ऐसा लगे कि वो नुकसान है, उस पल के लिए वो नुकसान लगेगा, मगर लॉन्ग टर्म के लिए हमेशा फायदेमंद। ये बात सच बोलने पे भी लागू होती है। चंचल बहन माइक म्यूट करना। हाँ, ये सच्चाई, सच बोलना। हम बहुत बार सच बोलने को कतराते हैं, अरे नहीं उसको बुरा लग जाएगा, अरे नहीं उसके दिल पे क्या बीतेगी, उसको सच बता दूं तो वो तो पहले ही बीमार है, उसमें और उसको बीमारी का पता चलेगा तो वो और डिप्रेस हो जाएंगे। हम बहुत बार अपने संकल्प चलाते हैं और कहीं ना कहीं सच को छिपाने की कोशिश करते हैं या सच बोलने की हिम्मत नहीं रखते, है ना। ये अगर निश्चय अगर हमें बाबा पर है तो मैं तो बाबा को यही बोलती हूँ। अभी जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे मम्मी का जो केस हुआ है, तो मैंने, मेरे भाई ने तो बोला है मम्मी के सामने अभी कुछ बोलना नहीं है ये बात, तो मैंने बाबा के सामने यही रखा है, बाबा तूने सच बात बोलने की मुझे आदत डाली है, तो ऐसी सिचुएशन जब आए तो मैं तो तेरा नाम लेके सच बता दूंगी। वो तेरी जिम्मेदारी होगी कि कब वो सिचुएशन लानी है मेरे सामने, किस तरह लानी है, वो जिम्मेदारी तेरी हो। पर मैं तेरे बताए रास्ते पे चलूंगी और जब वो बात बतानी है मैं तो अपने मुंह से बता दूंगी। इस तरह का है ना, बातें छिपानी नहीं। ये बहुत बड़ा एक साइलेंस होता है। तो भरोसा बाबा पे लंबे समय करो। अभी फिलहाल के लिए शायद हो सकता है मेरे भाई को ऐसा लगे नहीं इसने गलत किया, अभी नहीं बताना चाहिए था, देखा मेरी मम्मी की हेल्थ अभी और डाउन हो जाएगी, डिटोरिएट हो जाएगी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, वो उसके संकल्प है। वो हेल्थ वैसे भी डिटोरिएट होने ही वाली है, वैसे भी होने वाली, शायद हो सकता है वो 4 दिन उसको तकलीफ होगी वो डाइजेस्ट करने के लिए ही, मगर बाद में उसको ये आएगा कि अरे मेरे पास वक्त कम है, मेरा जो भी कुछ है किसी से मेरे बोल नहीं रही हूँ, गुस्सा पकड़ के रखा है, ये किया है वो किया है, हो सकता है वो अपने आप को करेक्ट करने की इसमें लग जाए, वो अपना बीमारी भूल जाए और अपनी इच्छाएं, अपना जो है, जो भी हिसाब किताब है किसी के भी साथ में, वो खत्म करने की कोशिश करे। ये हो गया फार साइटेड। मगर उस पल के लिए भले ही वो सही ना लगे, मगर आगे किसी दिन के लिए शायद वो सही है। तो हमेशा बाबा पे निश्चय रखना, बाबा की बातों पे उस वक्त दिमाग बिल्कुल नहीं चलाना, अपने संकल्प भी नहीं चलाना कि क्या मैंने सच बोलना चाहिए या नहीं बोलना चाहिए। अगर वो सिचुएशन तुम्हारे सामने आई है, तुम्हारे ही पास आई है वो बोलने के लिए, इसका मतलब अब तुम्हारा वक्त आया है वो बात बताने।
भले ही दुनिया ने उसको छुपा के रखी हो, तो तुम्हारे पास आई है कि तुम अब वो बात को खोलो, ये भरोसा हो। ठीक है, थैंक यू वेरी मच भावना। हाँ जी, और to you, किसकी Didi. Thanks to you हाँ and Baba. Thanks to you and Baba. Million times thanks. नहीं, आप सभी का भी मैं बहुत धन्यवाद इसके लिए देती हूँ कि मेरी जब भी टाइम बदलती हूँ कुछ भी, और देखो कितने इससे बोलते हैं ना, शिद्दत से सब ज्वाइन होते हैं और उतना ही भरोसा भी करते हैं कि ये बात प्रतिमा बेन ने बोली तो करना है। ये जो आप मेरे पे फेथ दिखाते हो ना, और मेरा फेथ मेरा बाबा, तो बस मैं बाबा पे छोड़ती हूँ। बाबा तू संभाल ले अभी तेरे बच्चों को, मेरा जरिया भले ही मैं हूँ, ये शरीर ये जरिया बना है, ये आत्मा वो जरिया बनी है, और संभाल तो तू ही रहा है। तो थैंक्स वेरी मच आप सबको भी इतना भरोसा दिखाने के लिए, रखने के लिए, न दिखाना ही सिर्फ रखने के लिए। और मेरे को अनुभव सुनने हैं, पुराने बच्चे अगर ज्वाइन हुए हैं, अरुणा बहन, अरुणा कपूर, आपके भी सामने बहुत सारी चैलेंजेस आई है। अगर आप बोलने की स्थिति में है वहां से, तो प्लीज अनम्यूट करके आप अपने अनुभव सुनाइए। सुनीता बहन, वो भी ज्वाइन हुए हैं या नहीं? ओम शांति दीदी। ओम शांति। हाँ जी, कौन बोल रहा है? कोई और भी बता दीजिए, सुनीता है। सुनीता कोई बहन। और? हाँ हाँ जी, जी, और कोई से बोल रहा था दीदी। दीदी